प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अतरौलिया पहुंचे सपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। यूपी के चुनाव में छोटे दलों से गठबंधन के दिए संकेत और 2022 में उत्तर प्रदेश में 400 सीट जीतकर सरकार बनाने का किया दावा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को अचानक श्रद्धांजलि सभा में आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के सेनपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री सपा महासचिव बलराम यादव के पुत्र वधू को श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव की बड़ी बहू सुमन का आकस्मिक निधन हो गया था, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी छोटे दलों के साथ गठबंधन करके 400 सीटें जीतने जा रही है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे खराब हो चुकी है। यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चीरहरण किया जा रहा है, सड़कें गड्ढा युक्त हो गई हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कहीं भी शुद्ध पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था नहीं की गई है, तो वह गुणवत्ता में भी काफी कमी है। योगी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में जनता भाजपा को जवाब देगी। आपको बता दें, सपा प्रमुख के आगमन की पूर्व सूचना नहीं थी। अचानक उनके आगमन की खबर आई तो बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अतरौलिया पहुंच गए। पूर्व सीएम अखिलेश यादव लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग से होते हुए पूर्व मंत्री बलराम यादव के अतरौलिया सेनपुर स्थित उनके आवास पर पहुंचे। रास्ते में जगह जगह सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अखिलेश यादव ने मंत्री बलराम यादव की पुत्र वधू के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा और परिवार को ढांढस बंधाया। इसके बाद वह कार्यकर्ताओं से मिले। अखिलेश यादव ने इस दौरान मीडिया से बात की। उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को 18 महीने में बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, वह 4.5 साल में भी पूरा नहीं हो सका। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, योगी सरकार बस शिलान्यास पर शिलान्यास कर रही है। आम जनता इस सरकार से त्रस्त है। प्रदेश की जनता 2022 में भाजपा को जवाब देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रतापगढ़ में सांसद संगम लाल गुप्ता पर जो हमला हुआ है, वह हमला नहीं है, जनता का सरकार के प्रति आक्रोश है। सरकार के प्रति जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। समय आने पर जनता इसका जवाब जरूर देगी। बहुत अफसोस कि बाबूजी के परिवार में एक ऐसा हादसा हुआ। परिवार और उनके लोग कोशिश करते हुए जो इलाज हो सकता था, वो इलाज भी नहीं करा पाए। आज क्योंकि पूरा परिवार एक है, 13वीं है, इसलिए हमें भी आने का मौका मिला। परिवार के सब सदस्यों से मिला हूँ मैं। इस दुख की घड़ी में, इस बड़े दुख को सहने की शक्ति मिले और बच्चों से, परिवार के और सदस्यों से मिला हूँ। हमें उम्मीद है कि ये जो दुख आया इतना बड़ा, प्रभु से यही प्रार्थना है कि इस दुख को सहने की शक्ति मिले। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस सड़क को 23 महीने या 24 महीने में बन जाना चाहिए था, 4.5 साल में कुछ बना दी है। और अफसोस इस बात का है कि जिस समय इस सड़क का मैंने अलाइनमेंट दिया था और जिस समय इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस तय हो रहे थे, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हों और इस सड़क का अलाइनमेंट क्या हो। जब मैंने इस सड़क को तय किया था, उस समय मेरी कोशिश थी कि आगरा लखनऊ से भी अच्छी सड़क हमारे पूर्वांचल के लिए बने, क्योंकि पूर्वांचल को पिछड़ा इलाका माना जाता है। पूर्वांचल में गरीबी ज़्यादा मानी जाती है। पूर्वांचल के हमारे किसान, उनको क्या सुविधा मिले, इसलिए समाजवादी सरकार में सबसे बेहतरीन सड़क डिज़ाइन की गई थी, जिसका अलाइनमेंट, जिसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इतने अच्छे रखे गए थे, जिससे कि आगरा लखनऊ से भी बेहतर ये सड़क बनती। और जब कभी भी मैंने अपने भाषण में, प्रेस में या विधानसभा के सामने जिस समय शिलान्यास किया था, उस समय भी मैंने ये कहा था कि आगरा लखनऊ से बेहतर सड़क ये बनेगी। आज मैंने चल के खुद देखा है
जिस गुणवत्ता के साथ ये सड़क बननी चाहिए थी, जिस क्वालिटी को बनाए रखना चाहिए था, वो क्वालिटी सरकार नहीं बना पाई। सरकार का ये दावा नहीं होना चाहिए कि ये सस्ती बनी है, ये महंगी बनी है। मैं ये सरकार से जानना चाहता हूँ, क्या ये आगरा लखनऊ से बेहतर सड़क बनी है? आगरा लखनऊ 21 महीने से लेकर के 23 महीने में बन करके तैयार हो गई थी और नेताजी के जन्मदिन पे सुकोई और मिराज उस सड़क पर उतरे थे। इस सड़क की क्वालिटी ख़राब है और इस सड़क के आसपास जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो सुविधाएं अभी भी अधूरी हैं। कहीं गरीबों को अंडरपास नहीं मिला, किसानों को सर्विस लेन जितनी चौड़ी होनी चाहिए तो वो सर्विस लेन चौड़ी नहीं है। आपके लिए और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए तो वो नहीं दे पाई है सरकार। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय काम है शौचालय बनाना। भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने भाषणों में इधर कहना बंद कर दिया है। जब से प्रधानी का चुनाव हो गया है तब से भारतीय जनता पार्टी शौचालयों की बात नहीं कर रही है। वरना आपने देखा होगा उनके बड़े बड़े नेता केवल शौचालय की बात करते थे। उनका प्रिय काम था शौचालय बनाना। आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे में न जाने कितनी जगह बेहतरीन शौचालय बने हैं। इसमें ये बताइए कहाँ शौचालय है? हम ही चल कर के आए तो हम कहाँ जाते? शौचालय नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं, आधी अधूरी बना दी और वो भी गुणवत्ता खराब, और कहते हैं हमने सस्ती बना दी। सस्ती बनानी थी कि आपको पूर्वांचल के लिए सबसे बेहतरीन सड़क बनानी थी। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, केवल नाम बदल दिया। आने वाले समय में सरकार बनेगी, पूर्वांचल के लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूँ बेहतर सड़क होगी और इसका पुनः नाम समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होगा। और इसके किनारे जो किसानों को सुविधाएं देनी थी, मंडी बननी थी, ये तो मंडी ख़त्म कर रहे हैं। किसान कहाँ जाएगा अपनी फसल लेकर के? मान लो खेतों में धान खड़ा है, अगर धान की उसको एमएसपी चाहिए, कीमत मिलनी चाहिए, तो वो आखिरकार कीमत कहाँ लेने जाए? इसलिए मंडियाँ नहीं बनी हैं। समाजवादी सरकार बनेगी, मंडी बनेगी, जिससे कि उनकी फसल या सब्जी या पैदावार को बाजार मिल सके। वो इंतज़ाम समाजवादी लोग करेंगे। मुझे खुशी है कि बाबूजी उस समय थे, ये भी थे मंत्री, इन दोनों का नाम लिखा था इस एक्सप्रेसवे पर। ये हमारे विधानसभा के सामने शिलान्यास हुआ था। ये सरकार ऐसी है जो शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है। समाजवादियों ने शिलान्यास किया और फिर शिलान्यास किया प्रधानमंत्री जी ने। अब उद्घाटन हमने कर दिया तो अब प्रतापगढ़ की खबर नहीं देखी आपने? जनता ने किस तरह सांसद को दौड़ाया। अगर इस देश में सांसद दौड़ाए जाएं, जनता सांसद को दौड़ा ले, विधायकों को गांव में नहीं घुसने दें, और जब मंत्री कुछ नहीं कर सकते, सरकार का बजट खत्म हो गया, सप्लीमेंट्री के बाद एक और सप्लीमेंट्री तो आ सकता है, तो जब बजट ही नहीं है तो मंत्री क्यों बना रहे हो? जिस सरकार के पास, जिन मंत्रियों के पास बजट ही नहीं पहुंचेगा तो किस लिए मंत्री बना रहे हैं? केवल ये देख करके इस जाति के ये मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री बन गए। जाति के मंत्री बन जाने से लाभ नहीं होना है। जब तक जो उनकी मूल समस्याएं हैं, पिछड़े वर्ग के लोग चाहते हैं कि उनकी जाति जनगणना हो। क्या ये मंत्री बन जाने से जाति जनगणना हो जाएगी? बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां, जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां थी वो प्राइवेट हुई जा रही हैं। क्या प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण होगा? तो जनगणना ये कर नहीं सकते, आरक्षण दे नहीं रहे, नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, बड़े काम कर नहीं रहे, चीज़ें बेच रहे हैं, जिनसे क्या उम्मीद करोगे? और कहते दमदार सरकार है, दमदार सरकार है। हम इनसे जानना चाहते हैं, जो दुमदार हैं, जो खेत खाए जा रहे हैं, खेत बर्बाद कर दे रहे हैं, उन दुमदारों को कब हटाओगे? अरे दमदार लोग, दुमदार को तो हटाओ। सर, बार-बार आप कहते हैं छोटे दलों से गठबंधन किया जाएगा। शिवपाल जी रहेंगे नहीं रहेंगे गठबंधन में, कब तक देखिए, क्या ऐलान हो जाएगा? जितने भी क्षेत्रीय दल, जितने भी छोटे दल प्रदेश के हैं, उन सबको साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। उसमें जिनका आपने नाम लिया है, उनका भी दल है, उसे भी साथ समाजवादी पार्टी लाएगी और पूरा सम्मान उनको दिया जाएगा। सर, भाई के शामिल हुए तो उसको लेकर बड़ा सवाल उठ रही है नहीं, उसमें बीजेपी को सवाल इसलिए नहीं पूछना चाहिए। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री जी थे, मुख्यमंत्री जी पे कितनी धाराएं थी? मुख्यमंत्री जी पर कितनी धाराएं थी? सब मुकदमे वापस ले लिए। डिप्टी सीएम पे कितनी धाराएं थी? और इन बातों को करने से पहले भारतीय जनता पार्टी को टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए।
टॉप 10 अपराधी कौन है और किस दल में है। और आप अभी जिला पंचायत का मैं खुशी, आजमगढ़ के लोग तो बचा ले गए, जिला पंचायत का चुनाव बचा ले गए। आजमगढ़ के लोगों को बधाई, शुभकामनाएं, नेताओं को भी कि जो बचा ले गए, और ब्लॉक भी बचा ले गए। नहीं तो बताओ चीर हरण हो रहा था। महिलाएं अगर जा रही थी पर्चा खरीदने या जमा करने, किस तरीके से उनके कपड़े छीन लिए गए, किस तरीके से कपड़े फाड़े गए। ये भारतीय जनता पार्टी जो ईमानदार बनती है, कितना पैसा चलाया, सबसे ज़्यादा बेईमानी और सबसे ज़्यादा पैसा चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अभी आपने सुना होगा अमेरिका के राष्ट्रपति और वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कुछ सिद्धांतों को याद दिलाया। यूएन की जो स्पीचेस थी वो भी आपने सुनी होगी। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, जीवंत हमारा डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो, जिंदा लोकतंत्र हो। अरे पत्रकार साथियों, आप जानते होगे सच लिख दिया अगर आपने तो जेल जा सकते हो, धाराएं लिखी जा सकती हैं। आजमगढ़ में भी हुआ है और जिलों में भी हुआ है। तो अगर कोई हमारा पत्रकार साथी ये समझ ले कि जिंदा लोकतंत्र है और ईमानदारी से सच लिख दे तो जेल चले जाओगे। तो जो अमेरिका में कहा जा रहा है कि हमारा लोकतंत्र जिंदा लोकतंत्र है, तो कम से कम सरकार ये दिखाए कि लोकतंत्र जिंदा है।